नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में नक्सलियों ने बीएसएनएल के प्राइवेट कंटेनर को जलाया। अंदर सो रहा बिहारी मजदूर जिंदा जला। फाइबर केबल बिछा रही कंपनी, कई मशीनें जली। रांची के मैकलुस्कीगंज चामा मुख्य मार्ग पर बीती रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां 4 हथियारबंद नक्सलियों ने बीएसएनएल के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे सिंह इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के कंटेनर को आग के हवाले कर दिया। इसमें एक मजदूर की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय भुइया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय वह कंटेनर के भीतर सो रहा था। मृतक संजय बिहार के औरंगाबाद जिले के छाली दोहर का रहने वाला था। घटना करम कोच्चा तिलैया टांड दुल्ली के निकट रात 11 बजे की है। वही जानकारी मिलने के बाद मौके पर रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा पहुंच गए, साथ ही मामले की जांच में जुट गए हैं। नक्सलियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक घटना स्थल वाले इलाके में सिंह इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बीएसएनएल के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम कर रही है। बीती रात काम कर रहे मजदूर सोए हुए थे। यहाँ कुल 8 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें एक मजदूर कंटेनर के भीतर सोया हुआ था, अन्य मजदूर कंटेनर के ऊपर सोए हुए थे। बीते दिन यानी मंगलवार की रात 11 बजे के करीब 4 हथियारबंद नक्सली आए। नक्सलियों को देखते ही कार्यरत कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। इसके बाद अपने साथ पेट्रोल से भरा कैन लेकर आए नक्सलियों ने कंटेनर में उसे छिड़क कर आग लगा दी और फिर फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना में एसडीडी मशीन एवं डीजी ट्रक लोकेटर और कंटेनर जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मैकलुस्कीगंज पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सीसीएल से दमकल मंगवाकर आग को बुझाया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण एसपी रांची सुमित अग्रवाल घटना स्थल पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना करने लगे। घटना स्थल पर खलारी डीएसपी आरएन चौधरी, खलारी इंस्पेक्टर विजय सिंह, मैकलुस्कीगंज थाना प्रभारी गोविंद कुमार, भारी संख्या में पुलिस के जवान घटना स्थल पर पहुंचे और नक्सलियों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। मंत्री आलमगीर आलम के सवाल पर उलझे आईएएस मनीष रंजन, 9 घंटे की पूछताछ में नहीं दिया जवाब। ईडी ने 3 जून को फिर बुलाया। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में हुए घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन ने प्रवर्तन निर्देशालय एक बार फिर पूछताछ करेगी। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने मनीष से 9 घंटे पूछताछ की थी। यह पूछताछ पहले अकेले में की गई, फिर आलमगीर आलम के सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। इस पूछताछ के दौरान मनीष रंजन ने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने खुद को ईमानदार अधिकारी बताया। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनीष ने खुद को ईमानदार व्यक्ति बताया है। ये भी कहा है कि वे विभाग के किसी भी आरोपी अधिकारियों को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब आलमगीर आलम के साथ उनके संबंध को लेकर सवाल किया गया तो वे उलझ गए। इतना ही नहीं, गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से मिली सूचना के आधार पर जब सवाल किए गए तब भी उन्होंने चुप्पी साध ली। पूछताछ के क्रम में ईडी ने उनसे उनके पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति, सदस्यों का ब्यौरा, उनकी आय आदि से संबंधित सवाल पूछे, साथ ही इसकी डिटेल जानकारी मांगी है। ईडी ने मनीष रंजन को एक फॉर्म भी दिया है, जिसे सोमवार तक भर कर लाने को कहा गया। ईडी ने जो जानकारी मांगी है उसे लिखित रूप में जवाब देने को कहा गया है। रांची में मतगणना के लिए जमकर हो रही तैयारी। काउंटिंग के लिए लगाए जाएंगे 139 टेबल, 700 कर्मियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। रांची लोकसभा सीट की मतगणना 4 जून को होगी। इसके लिए 700 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 30 मई और 2 जून को मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पहले पोस्टल बैलेट को लेकर कर्मियों को पहला प्रशिक्षण दिया जा चुका है और दूसरा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 मतगणना कर्मी होंगे। काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग माइक्रो ऑब्जर्वर और काउंटिंग असिस्टेंट होंगे। पंडरा बाजार में सुबह 8 बजे मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। करीब 16,000 की संख्या में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। सुबह 8:30 बजे से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। मतगणना स्थल पर विभिन्न विधानसभा के लिए कुल 139 टेबल लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट के लिए 20 टेबल लगाए जाएंगे। दूसरी तरफ पंडरा बाजार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गोड्डा में व्यवसायी के ठिकानों पर आईटी की रेड, कई दस्तावेज जब्त करने की सूचना। गोड्डा जिले के एक कपड़ा और होटल व्यवसायी के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की टीम रात 10 बजे व्यवसायी के घर पहुंची और करीब 3 घंटे तक छापेमारी चली। छापेमारी के बाद टीम वापस चली गई। छापेमारी के दौरान क्या क्या मिला है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कई दस्तावेज जब्त होने की खबर है।
यह छापेमारी संजीव वस्त्रालय व रिद्धि सिद्धि वस्त्रालय दुकानों पर आयकर की छापेमारी हुई है। इसके अलावा होटल वृंदावन में भी आयकर की रेड हुई। तीनों ही प्रतिष्ठान व्यवसायी अरुण सेठ के बताए जा रहे हैं। अरुण सेठ गोड्डा के बड़े व्यवसायी हैं। छापेमारी में देवघर व भागलपुर की टीम शामिल थी। रेड को लेकर कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। गोड्डा के व्यवसायी व राजनेता इस समय आयकर के निशाने पर एक अन्य व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के घर पर भी छापेमारी की गई है। गौरतलब है कि होटल के अलावा हीरो बाइक शोरूम की कई गाड़ियों को उनकी अपनी एजेंसी भी है। राजनेता और विधायक प्रदीप यादव और उनके पीए के घर पर भी छापेमारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सितंबर तक लगेंगे छूटे हुए घरों में स्मार्ट मीटर, जेबीवीएनएल ने तय किया लक्ष्य। राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। लगभग 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिसे जल्द सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके बाद हर उपभोक्ता को रिचार्ज पर निर्भर होना पड़ेगा। हालांकि अब तक मात्र 10% ही वैसे उपभोक्ता हैं जिनका नंबर स्मार्ट मीटर से जुड़ा जा चुका है। झारखंड बिजली वितरण निगम की माने तो सितंबर 2024 तक लगभग 3,65,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लगाने के बाद प्रीपेड मोड में शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल राजधानी के लगभग 18,000 स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम करने के लिए शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर शुरू होने से उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करना होगा। ऐसे में मोबाइल की तरह मीटर रिचार्ज करने पर ही उपभोक्ता बिजली का लाभ ले सकेंगे। बता दें साल 2022 से राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। राजधानी स्मार्ट मीटर लगाने का काम एजेंसी जीनस सिक्योर को दिए गए हैं। डाल्टनगंज में 46 साल का रिकॉर्ड टूटा। तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। झारखंड में 15 जिलों का पारा 40 डिग्री के पार। 1 जून तक सतर्क रहने की अपील। झारखंड झुलस रहा है। राज्य में गर्मी का पिछला 46 साल का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य के कुछ क्षेत्रों में रेमल तूफान की वजह से तापमान में कमी आई थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में सभी जिले का पारा 3 से 8 डिग्री बढ़ चुका है। सबसे खराब स्थिति पलामू प्रमंडल की है। मंगलवार को डाल्टनगंज का पारा 47.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह पिछले 46 साल में मई महीने का दूसरा सबसे अधिकतम तापमान है। इससे पहले 6 मई 1978 को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इधर बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में हीट वेव ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हीट वेव का सबसे ज्यादा खतरा गढ़वा, पलामू और चतरा में है। इन जिलों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई तक सुबह 11 से 4 बजे तक जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। हालांकि 31 मई से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। विभाग के मुताबिक 1 जून को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों की उमस के बाद मंगलवार को भीषण गर्मी से जनजीवन ठहर सा गया। सुबह 8 बजे से ही सूर्य की तपिश का एहसास होने लगा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तापमान भी बढ़ता चला गया। दोपहर होते होते हालात ऐसे हो गए कि मौसम विभाग का अनुमान भी फेल होने लगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को रांची का पारा 40 डिग्री पहुंचने की संभावना व्यक्त की थी, लेकिन दोपहर 3:30 बजे पारा 40.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मई में यह दूसरा मौका है जब तापमान 40 डिग्री के पार गया है। हालांकि मौसम केंद्र ने जितना पारा रिकॉर्ड किया, गर्मी का उससे अधिक एहसास हो रहा था। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इसी दिन राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। 1 जून को भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है। बंद घर को अपराधियों ने बनाया निशाना। 6 लाख कैश समेत 5 लाख के जेवरात लेकर चोर हुआ फरार। राजधानी रांची के बुंडू थाना इलाके में अपराधियों ने बंद घर को अपना निशाना बनाया और कुल 6 लाख कैश और 5 लाख का जेवरात लेकर फरार हो गए। यह मामला बुंडू थाना के गोकुल नगर में स्थित अमूल कुमार प्रजापति के घर का है। उस घर में 2 दिन से कोई भी सदस्य नहीं रह रहा था। बीती रात 2 बजे 3 चोरों ने एक बाइक पर सवार होकर घटना को अंजाम दिया है। जब पीड़ित घर पहुंचा तो पाया कि घर में सभी सामान बिखरे पड़े हैं। मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में गोकुल नगर तथा आसपास में 3 घरों में चोरी हो चुकी है, जिसमें आनंद कुमार साहू तथा नीलम सिंह के घर से भी लाखों की चोरी हो चुकी है। लातेहार में सरिया लदा ट्रक खाई में गिरा, चालक और उपचालक की मौत।
लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमझरिया घाटी में बुधवार को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस घटना में ट्रक के चालक और उपचालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दोनों लातेहार के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव कार्य आरंभ कर दी है। दरअसल लातेहार के रहने वाले ट्रक चालक गणेश यादव और सहयोगी उपचालक अनिल यादव सरिया लेकर लातेहार की ओर जा रहे थे। इसी बीच रांची लातेहार मुख्य मार्ग पर स्थित अमझरिया घाटी में ट्रक असंतुलित हो गई और सीधे घाटी में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि घटना स्थल पर ही ट्रक में लदा हुआ सरिया ट्रक के कैबिन को तोड़ते हुए बाहर निकल गया, जिसके कारण चालक और उपचालक की मौत हो गई। बाद में रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। रेलवे टिकट की कालाबाजारी के आरोप में 2 गिरफ्तार। रांची में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आरपीएफ ने पिछले 2 दिनों में 2 लोगों को पकड़ा है। टीम ने कार्रवाई करते हुए हिंदपीढ़ी के स्टार साइबर कैफे से मोहम्मद मिस्टर अंसारी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 21 ई टिकट और 31,000 रुपए बरामद किए गए, जबकि चूटिया थाना क्षेत्र के प्रगति पथ पर स्थित मां साइबर कैफे में छापेमारी कर रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 11 रेलवे ई टिकट और 9,800 रुपए जब्त किए गए हैं। रांची आरपीएफ पोस्ट के निरीक्षक दिग्विजय शर्मा ने बुधवार को बताया कि रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरयू के शिक्षकों की प्रोन्नति रद्द करने पर कार्रवाई की मांग, आंदोलन को चिताया। झारखंड छात्र मोर्चा जेसीएम का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जेपीएससी से रांची विश्वविद्यालय के 7 शिक्षकों की रद्द प्रोन्नति मामले में कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद नारायण से मिला। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि रांची विश्वविद्यालय प्रशासन इस मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधे हुए है और इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। योग्य शिक्षकों के साथ अन्याय भी है। यह भी कहा कि स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के शिक्षक रहे डॉक्टर मिथिलेश सिंह अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर पद पर हैं। उनकी प्रोन्नति रद्द कर उन्हें वापस आरयू के संबंधित विभाग में भेजा जाए। मांग पूरी नहीं होने पर जेसीएम ने चरणबद्ध आंदोलन की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में अमन तिवारी, असद फेराज टिंकू, मोहम्मद इरफान, अतीकुर रहमान शामिल थे। कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा। ठेकेदार ने 1 जून से 15 दिनों का रोड ब्लॉकेज करने का किया आग्रह। कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। फ्लाईओवर के कुल 42 खंभों में से 37 इस खंड से जुड़े हुए हैं। कुल 486 खंडों में से 419 स्थापित किए जा चुके हैं। शेष 67 खंडों को स्थापित करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी दिनेश अग्रवाल एंड सन्स ने 1 जून से 15 दिनों की सड़क नाकाबंदी का अनुरोध किया है। कंपनी ने इस संबंध में जुडको को पत्र लिखा है। कंपनी ने कहा है कि ट्रैफिक की वजह से दिन में काम नहीं किया जा सकता। सिर्फ रात के समय काम होने के कारण खंभा जोड़ने में अधिक समय लग रहा है। फिलहाल कंटीले फ्लाईओवर के 5 पिलरों को जोड़ने का काम अभी बाकी है। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली ने बासुकीनाथ में किया रोड शो। भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में मांगा वोट। भोजपुरी सिनेमा स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने मंगलवार को गोड्डा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के पक्ष में बासुकीनाथ और जरमुंडी बाजार में रोड शो किया। इस दौरान आम्रपाली दुबे ने लोगों से आगामी 1 जून को मतदान के दिन धूप हो या बारिश की परवाह किए बिना वोट जरूर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। भाजपा के पक्ष में अपना वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करें। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट कर नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे को चौथी बार लोकसभा भेजने की अपील की है। महिला की अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में गिरिडीह के साइबर थाना में केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के साइबर थाना पुलिस ने एक महिला के अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप में केस दर्ज किया है। पीड़ित महिला के पति ने साइबर थाना में मंगलवार की शाम आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हालांकि आरोपी का नाम बताने से पुलिस ने इनकार किया है, लेकिन आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला गिरिडीह की है और उससे पहले आरोपी ने उसका फोटो एडिट कर वायरल करने की धमकी दी थी और सोमवार को उसका एक अश्लील फोटो भी वायरल कर दिया। इस दौरान पीड़ित महिला ने पूरे मामले की जानकारी पति को दी तो उसके पति ने मंगलवार की शाम आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रामगढ़ पुलिस को मिली सफलता, लोडेड पिस्टल के साथ टीपीसी का उग्रवादी गिरफ्तार।
रामगढ़ पुलिस ने प्रतिबंध उग्रवादी संगठन टीपीसी के एक सक्रिय सदस्य समृत गंजू को 2 पिस्टल, 1 मोबाइल और बुलेट के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी ने 20 मई को 10 नंबर सयाल डी कोलियारी में डंप के पास साथियों के साथ पेलोडर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई और लोगों में दहशत फैलाने की नीयत से फायरिंग भी की थी। रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि समरीत को सयाल नाला पार से गिरफ्तार किया गया है। पुलिसिया पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। रांची में सेना के जवान की पत्नी से गैंगरेप, नामकुम में घर बनवा रही थी पीड़िता। 4 युवकों ने किया दुष्कर्म, पति लद्दाख में पोस्टेड। राजधानी रांची में सेना के जवान की पत्नी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का पति लद्दाख में पोस्टेड है। गैंगरेप की यह घटना नामकुम थाना के खरसीदाग ओपी क्षेत्र के लाल खटंगा पोखर टोली की है। पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई। घटना 27 मई की देर रात की है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ग्रामीण एसपी, डीएसपी और नामकुम थाना प्रभारी पीड़िता से मिले और मामले की पूरी जानकारी ली। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। दरअसल पीड़िता का लाल खटंगा के पोखर टोली में जमीन है, वहां वह रहकर घर बनवा रही थी। उसी निर्माणाधीन घर में वह अपने 7 साल और 4 माह के बच्चे के साथ रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 27 मई की रात 12 बजे से 1 बजे के बीच 4 युवकों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। 28 मई की सुबह पीड़िता की बहन का फोन उसके घर के बगल में रहने वाले युवक के पास आया। बहन से दीदी से बात कराने की बात कही। इसके बाद जब युवक पीड़िता के घर पहुंचा तो महिला ने सारी बात बताई। पीड़ित महिला के मुताबिक रात में लाइट कटी हुई थी, वह पानी लेने निकली थी। 2 युवक जबरन घर में घुस गए। इसके बाद युवकों ने धमकी भी दी कि अगर शोर मचाई तो बच्चों को मार देंगे। इसके बाद दोनों युवकों ने 2 अन्य युवक को बुला लिया और घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने महिला के कपड़े फाड़ डाले और मोबाइल भी तोड़ दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह पर घर बन रहा है वहां के कुछ स्थानीय युवकों के साथ सेना के जवान और उसकी पत्नी के बीच विवाद हुआ था। युवकों का कहना था कि हम लोग स्थानीय हैं, ऐसे में घर बनाने का ठेका हमें दिया जाए। काफी विवाद के बाद सेना के जवान ने युवकों को ठेका भी दे दिया था, पर निर्माण के दौरान गड़बड़ियों की वजह से मकान बनाने का ठेका वापस ले लिया गया था। इस वजह से भी युवक नाराज थे। आशंका है कि उन्हें युवकों ने घटना को अंजाम दिया होगा। रांची ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस सड़क के किनारे नहीं लगने दे वाहनों को। राजधानी रांची में लाचार ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त आदेश पारित किया है। कोर्ट ने रांची नगर निगम एवं ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि वह रांची शहर में सड़कों के किनारे वाहनों, खासकर 2 पहिया वाहन को न लगने दे। कोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि रांची शहर में कुछ फूड स्टॉल और छोटी छोटी दुकानों के निकट अनाधिकृत रूप से पार्किंग बना दी जाती है, जिसे रोकना होगा। सड़क के किनारों को अतिक्रमण मुक्त रखना होगा ताकि सुगम यातायात संभव हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ मॉल के बेसमेंट में पार्किंग व्यवस्था रहती है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल पार्किंग के रूप में न कर सड़कों पर ही अपने वाहन लगा देते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित रहती है। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करें कि लोग मॉल के पार्किंग स्थल में ही अपने वाहन लगाएंगे। कोर्ट ने कहा कि रांची शहर में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा के लिए अधिकांश जगहों पर स्टैंड नहीं है। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा वाले सड़कों का अतिक्रमण करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिबंधित करना जरूरी है। कोर्ट ने सरकार को यह सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया है कि सड़क के चौक चौराहों पर सीसीटीवी चालू हालत में रहे। पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सड़कों को जाम मुक्त रखने का प्रयास करे। सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाए तथा पैदल चलने वाले राहगीरों को इसकी जानकारी दे दी जाए कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट रेड होने पर ही वे सड़क से क्रॉस करें। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 15 जून के बाद रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए 600 होमगार्ड लगाए जाएंगे। यह होमगार्ड के जवान पूर्व में ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त हैं। अगली सुनवाई 25 जून तक राज्य सरकार एवं रांची नगर निगम से ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर की गई कार्रवाई के संबंध में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। रांची के रातू रोड में एचडीएफसी बैंक से पैसा निकालकर जा रहे व्यक्ति से 1.5 लाख की लूट। एचडीएफसी बैंक से पैसा निकालकर जा रहे व्यक्ति से 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। यह घटना बुधवार की दोपहर रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के रातू रोड स्थित दुर्गा मंदिर के पास की है, जहां दुर्गा मंदिर के पीछे एक व्यक्ति एचडीएफसी बैंक से पैसा निकालकर जा रहे थे। इसी दौरान पल्सर से आए 2 युवकों ने व्यक्ति से रुपया भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। तमाड़ में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 2 महिलाओं की गई जान, कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती।
बड़ी खबर रांची से है, जहां रांची टाटा हाईवे पर तमाड़ थाना क्षेत्र के रेडियो मोड़ में मंगलवार देर रात तेज गति से आ रही सुमो वाहन ने सड़क पर खड़ी ट्रेलर में टक्कर मार दी। हादसे में सुमो में सवार 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि रांची टाटा हाईवे पर तमाड़ थाना क्षेत्र के रेडियो मोड़ में मंगलवार की रात सुमो सवार रांची के हुलहुंडू से जमशेदपुर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित सुमो रोड पर खड़ी ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में 2 महिलाओं की घटना स्थल पर मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हो गए। सुमो में बच्चे सहित 9 लोग सवार थे। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेजा। नामकुम रेलवे क्रॉसिंग पर पुल के नीचे मिली युवक की लाश, हत्या की आशंका, क्या बताया पुलिस ने। रांची में नामकुम रेलवे क्रॉसिंग पर पुल के नीचे एक युवक की लाश मिली है। मृतक के गले में बंधी हुई रस्सी मिली है। इससे लोग हत्या कर या लाश छिपाने की बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत नामकुम रेलवे क्रॉसिंग स्वर्णरेखा नदी पर बने रेलवे पुल के नीचे नदी के किनारे से युवक का शव बरामद हुआ है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।